हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन केटीजी में डिस्कस करेंगे विशिष्ट ऊष्माओं की निष्पत्ति के बारे में। इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं कि स्वतंत्रता की कोटि क्या होती है, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो क्या होती है। तो बात करते हैं कि विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। देखो, सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। स्पेसिफिक जो हीट है, विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा जो है, जैसे अपने पास कोई पदार्थ है, इस पदार्थ का वजन जो है वो एकांक द्रव्यमान है, यानी 1 किलोग्राम गैस है। अपने पास जो गैस है, ये गैस का कोई पात्र है और इसमें जो गैस है वो एकांक द्रव्यमान की है, यानी 1 किलोग्राम की कोई गैस है और इसका टेम्परेचर मान लो अपन 20 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, एकांक द्रव्यमान की कोई गैस है और इसका टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस है। तो इस टेम्परेचर में वृद्धि करनी है और वृद्धि मैं आपसे कहता हूं कि इसमें 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करनी है, यानी इसका जो टेम्परेचर है वो 21 डिग्री सेल्सियस करना है। तो किसी भी एकांक द्रव्यमान वाली गैस का ताप कितने डिग्री बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए इसको दी गई ऊष्मा ही क्या कहलाएगी, विशिष्ट ऊष्मा। क्योंकि अपन इस गैस को गर्म करना है तो अपन इसको हीट देंगे तो यहां पर वो हीट है जो इस गैस का टेम्परेचर केवल 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे। जैसे पहले 20 डिग्री सेल्सियस था, अब 21 डिग्री सेल्सियस करना है, यानी कितने टेम्परेचर की वृद्धि करनी है अपने को, 1 डिग्री सेल्सियस। तो एकांक द्रव्यमान वाली गैस का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा ही क्या कहलाती है, विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। यानी डेफिनेशन क्या होगी, एकांक द्रव्यमान वाली गैस का ताप 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा गैस की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। ये डेफिनेशन है, यानी कितने द्रव्यमान वाली, एकांक द्रव्यमान वाली गैस का ताप कितना बढ़ाना, 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने के लिए, और उसको दी गई ऊष्मा ही क्या कहलाती है, उसकी विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। विशिष्ट ऊष्मा अपन 2 प्रकार से पढ़ते हैं। एक तो होती है नियत आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर गैस की स्पेसिफिक हीट। विशिष्ट ऊष्मा को सी से लिखते हैं, जिसमें आयतन अगर नियत है, कांस्टेंट है, तो वी नीचे लगा देते हैं, सीवी, और फॉर्मूला बनता है du अपॉन dt। U का मतलब है ऊर्जा, गैस की ऊर्जा। इसका मतलब यह है कि आपने जो एकांक द्रव्यमान वाली गैस का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हो, उसका आयतन अगर निश्चित रख दिया जाए तो वो कहलाती है नियत आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा। उसके बाद में अपन बात करें, एक और होती है नियत दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा। उसको लिखेंगे सीपी से। सीपी, पी का मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, फॉर्मूला सेम होगा du बाई dt। इसमें जो है वो v कांस्टेंट रहेगा और इसमें क्या रहेगा, e कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये है अपने पास गैस की विशिष्ट ऊष्मा, यानी एकांक द्रव्यमान वाली गैस का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए उसको दी गई ऊष्मा ही क्या कहलाएगी, विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा अपन 2 तरीके की पढ़ते हैं केटीजी में, एक नियत आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा सीवी, और एक होती है नियत दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा सीपी।
अपना टॉपिक है विशिष्ट ऊष्माओं की निष्पत्ति, यानी एक है अपने पास सीपी और एक है सीवी। निष्पत्ति का मतलब अनुपात, यानी रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट। तो ये अपन ने चेक कर लिया कि विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। अब विशिष्ट ऊष्माओं की निष्पत्ति करनी है आपको, यानी अनुपात याद करना है। विशिष्ट ऊष्माएं दो है अपने पास, एक सीपी और एक सीवी, यानी एक नियत आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा है, एक नियत दाब के ऊपर गैस की विशिष्ट ऊष्मा है। इन दोनों का अपने को क्या करना है, निष्पत्ति यानी रेशियो करना, काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं। एक तो देखो मैक्सवेल के अनुसार ऊर्जा समय विभाजन का नियम अपन फिजिक्स में पढ़ते हैं छोटी क्लास में, और मैक्सवेल ये क्या कहता है कि एक गैस के अणु की औसत जो ऊर्जा होता है वो 3/2 kT होती है। और गैस का अणु अगर 3 डायमेंशनल में गति करता है तो ऊर्जा समय विभाजन का नियम ये कहता है कि प्रत्येक दिशा में गैस की औसत ऊर्जा बराबर होगी, यानी टोटल अपने पास 3/2 kT है तो ½ kT, इस डायरेक्शन में भी ½ kT और इस डायरेक्शन में भी ½ kT। तो एक निश्चित दिशा में गैस की औसत ऊर्जा कितनी होती है, ½ kT होती है। और 3 डायमेंशनल में गैस की कुल औसत ऊर्जा होती है 3/2 kT। और फिजिक्स में ऊर्जा समय विभाजन का नियम कहता है कि ये जो 3/2 kT है, यानी गैस के अणु के पास कुल ऊर्जा है, ये बराबर 3 भागों में विभाजित होती है, उसे ही ऊर्जा समय विभाजन का नियम अपन बोलते हैं। तो मैक्सवेल के अनुसार कोई गैस का एक अणु अपन लें, उस एक अणु अगर एक निश्चित दिशा में जाए, जैसे एक्स दिशा में या वाई दिशा में या जेड दिशा में, तो उसकी औसत ऊर्जा कितनी होगी, ½ kT। तो मैक्सवेल के ऊर्जा समविभाजन नियम से गैस की एक निश्चित दिशा में औसत ऊर्जा, एवरेज जो एनर्जी है, औसत ऊर्जा ½ kT होती है। ठीक है, ऊर्जा समविभाजन के अनुसार अगर एक गैस का एक अणु एक निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा का मीनिंग यहां पर है या तो एक्स दिशा में या वाई दिशा में या जेड दिशा, एक निश्चित दिशा में गति करता तो उसकी औसत ऊर्जा कितनी होती है, ½ kT होती है। यदि स्वतंत्रता की कोटि F हो तो गैस के अणु की औसत ऊर्जा, जिसको U से लिखते हैं, कितनी होगी, ½ इसको F से मल्टीप्लाई कर देंगे, ½ kT होगी। कैसे, F का मतलब स्वतंत्रता की कोटि, गैस के एक अणु की स्वतंत्रता की कोटि 3 होती है, तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3/2 kT हो जाएगी। तो एक अणु की औसत ऊर्जा क्या हो जाएगी, U इक्वल टू ½ kT। विशिष्ट ऊष्मा को पढ़ रहे हो तो विशिष्ट ऊष्मा का मतलब यह है कि अपने पास गैस की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, एकांक द्रव्यमान, यानी 1 मोल गैस के लिए 1 मोल गैस के लिए 1 मोल, ये तो देखो एक अणु की औसत ऊर्जा है, अणुओं की संख्या अपने पास 1 मोल है। 1 मोल का मतलब अवोगाद्रो संख्या n। 1 मोल गैस के लिए इसको क्या लिखेंगे, इसको n से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा n गुणा 1/2 F kT। क्योंकि एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा होती है ½ F kT, अणुओं की संख्या n है, क्योंकि यहां लिखा है 1 मोल गैस, 1 मोल गैस में अणुओं की संख्या n होती है, तो इसको n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो अपने को क्या निकालना है, विशिष्ट ऊष्माओं की निष्पत्ति। तो अपन क्या करेंगे, दोनों विशिष्ट ऊष्माओं के मान निकालते हैं पहले, फिर दोनों का अनुपात करते हैं। तो नियत आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा Cv बराबर, फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, du/dt। तो यहां पर d/dt, u का मान कितना अपने पास, u का मान है n गुणा
1/2 एफ के टी। टी के सापेक्ष आप अवकलन करोगे तो टी का टी के रेस्पेक्ट में एक क्या बचेगा, सीवी इक्वल्स टू एन इंटू हाफ एफ की। एन और के इन दोनों का जो गुणनफल होता है ये आर कहलाता है, गैस नियतांक, गैस कांस्टेंट। तो सीवी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन और के को क्या लिखें, आर, ये हो जाएगा हाफ एफ आर। ये हो गई गैस की विशिष्ट ऊष्मा, समीकरण नंबर 1। यानी इसको मैं यहां लिख देता हूं, सीवी इक्वल्स टू एन और के को क्या लिखते हैं, आर, तो ये क्या हो जाएगा हाफ एफ आर, समीकरण नंबर 1। ये हो गई नियत आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा। अपने को विशिष्ट ऊष्माओं की निष्पत्ति ज्ञात करनी है, तो नियत दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा और अपन निकालते हैं। नियत दाब के ऊपर गैस की विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एक अपन फॉर्मूला पढ़ते हैं, मेयर संबंध, मेयर सूत्र। ग्यारहवीं क्लास में है मेयर संबंध से। मेयर संबंध क्या होता है, सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर, दिस इज मेयर रिलेशन, ये होता है मेयर संबंध। यहां से सीपी कितना आएगा अपने पास, सीवी प्लस आर, और सीवी अपन ने इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, हाफ एफ आर, तो सीपी इक्वल्स टू हाफ एफ आर और प्लस आर। और यहां से इसको क्या लिखते हैं अपन, सीपी इक्वल्स टू ये हाफ एफ आर और ये जो आर है इनमें आर कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, आर कॉमन आने पर यहां बचेगा हाफ एफ प्लस यहां बचेगा 1 और आर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये तो अपने पास आ गया नियत आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा, ये आ गई नियत दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा, और विशिष्ट ऊष्माओं की निष्पत्ति अपने को करनी है। अतः विशिष्ट ऊष्माओं की निष्पत्ति, यानी अपने को क्या निकाला, सीपी अपॉन सीवी। तो सीपी का मान कितना है, हाफ एफ प्लस 1 इंटू आर, अपॉन सीवी का मान कितना है, हाफ एफ आर, आर से आर कैंसिल, सीपी अपॉन सीवी को लिखते हैं गामा, सीपी अपॉन सीवी दोनों का अनुपात क्या होता है, गामा। ये ऊपर क्या बच गया, f/2 प्लस 1, और नीचे कितना बच गया, f/2। ये क्या आ गया, गामा इक्वल्स टू f/2 से इसको डिवाइड करें, f/2 1 प्लस 1 को f/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2/f। दिस इज फाइनल रिजल्ट, काफी इंपॉर्टेंट है। तो गैस की विशिष्ट ऊष्माओं की निष्पत्ति जो होती है, गामा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 प्लस 2/f। अपने से कई बार कंपटीशन में पूछता है कि गैस की विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात यानी गामा जो किस पे डिपेंड करता है। यहां पर 1 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, ये केवल डिपेंड करता है स्वतंत्रता की कोटि f के ऊपर। इसको थोड़ा सा एडवांस करके पूछता है अपने से कंपटीशन में कि एक गैस का कोई अणु है, उसके लिए विशिष्ट ऊष्माओं की निष्पत्ति क्या होगी। तो एक अणु के लिए स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है, 3 होती है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2/3, यानी 2/3 और प्लस 1 को ऐड करोगे। 2 अणुओं के लिए पूछे तो स्वतंत्रता की कोटि मैंने आपको बता चुका हूं कि 5 होती है, तो ये हो जाएगा 2/5 प्लस 1। 3 अणुओं के लिए 6 भी होती है और 7 भी होती है, वैल्यू अपन रखकर सोल्व कर सकते हैं। तो ये था अपना गैस की विशिष्ट ऊष्माओं की निष्पत्ति का। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं।